तो दोस्तों एनबीसीसी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। बड़ा डिविडेंड नहीं, छोटा डिविडेंड आप कर सकते हैं। 14 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देखते हैं। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2807 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो 3996 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4642 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 16% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी है। लेकिन बेसिकली इनका जो बिजनेस होता है वो आपको साल दर साल चेक करना चाहिए। तो साल दर साल देखें तो एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी ने शो कितना किया है, 4642 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में शो किया है। जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था 4800 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 2666 करोड़ के आसपास, पिछले साल 3754 करोड़, अभी देखें तो 4355 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 142 करोड़ के आसपास था। पिछले साल देखते हैं तो 141 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 182 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो साल दर साल क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट है, लगभग बोल सकते हैं 29 से 30% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। तो कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो अच्छे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन याद रखिएगा कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में अच्छे क्यों हुए हैं, क्योंकि कंपनी को एक सबसे आइटम में थोड़े लॉस लगे। मतलब कंपनी के प्रॉफिट इससे ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल जाते अगर देखने को होता तो, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम में लगभग 96 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। पिछले साल भी कंपनी को 96 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। तो मतलब साल दर साल मतलब कंपनी के जो एक्सेप्शनल आइटम है सेम आपको देखने को मिल रहे हैं। ये अच्छी बात है यहाँ पे। चलिए कंपनी का प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन क्या था वो देख लेते हैं। तो देखिए मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 185 करोड़ के आसपास, जबकि कंपनी ने शो किया 182 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था लगभग 3.5% के आसपास। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 5.03 के आसपास था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का जो मार्जिन है वो 3.92 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो मार्जिन देखें तो आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला, क्वार्टरली बेस पर गिरता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 51 पैसे के आसपास था, पिछले साल 50 पैसे के आसपास, जबकि अभी देखें तो 65 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। ऐसे में जिस प्राइस पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला, जो कि लगभग 116 रुपये के आसपास है, उस पर अगर करंट पी निकालते हैं तो पहले माना जाता था कि एनबीसीसी अंडर वैल्यू है, सस्ता शेयर है, बहुत ही अंडर वैल्यू कहा जाता है तो पहले। लेकिन अब शेयर आपको 58 के पी पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एक पीएसयू स्टॉक 58 के पी पे बहुत ज़्यादा आप महंगा कह सकते हैं। तो ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे आपको देखने को मिले, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगा है, तो थोड़ा सतर्क जरूर रहिएगा। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।